अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं चौधरी मोहम्मद शफीक आईटी स्टेशन ऑनलाइन स्टडी के साथ। आज हम सी लैंग्वेज का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रोग्राम की बनावट और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल की मदद से अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे और इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे। बुनियादी तौर पर एक सी प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं। इसमें मैंने इस लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम की वजाहत करूंगा। तो इसके 3 हिस्से जो होते हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट है, इसको मैं इंडिकेट करता हूँ। ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स इनको कहा जाता है। ये हमारा पहला पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा ये मेन फंक्शन है, ये वाला। तो इसमें ये वाला हमारा दूसरा पार्ट है। दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला मेन फंक्शन। और तीसरा पार्ट जो हमारा है ये वाला है सी स्टेटमेंट, इनको कहा जाता है सी स्टेटमेंट, ये दरमियानी ब्रैकेटों के अंदर वाला पार्ट। तो सारी प्रोग्रामिंग हमारी इसी पार्ट में होती है। हमने स्टेटमेंट्स सारी इसमें लिखनी होती हैं। और ये इसमें जैसे कि 2 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, एक प्रिंट एफ की है और एक गेट की है। ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 100 तक भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसका अनुसार आपकी जो प्रोग्राम है स्टेटमेंट, उसकी बेस पे है कि इसमें कितनी आप स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें क्या क्या फंक्शन आपने करने हैं। तो सारी कोडिंग इसी पार्ट में आपकी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं इनके बारे में बताता हूँ। असल में इनको शामिल करने का मकसद ये होता है कि हेडर फाइल्स शामिल की जाए। हम हेडर फाइल किसे कहते हैं? ये हमारी जो 2 लाइनें हैं ये हेडर फाइल्स हैं, एक ये study.h वाली और एक conio.h वाली। तो study.h को शामिल करने का ये मकसद था कि हम आगे ऐसा एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने एक किसी इनपुट या आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि प्रिंट एफ, ये एक फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है। ये हमारा एक आउटपुट फंक्शन है जो कि एक लाइन को प्रिंट कर रहा है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने इस आउटपुट फंक्शन यानी प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल किया। इसलिए ऊपर हमें इस हेडर फाइल को शामिल करने के लिए एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखनी पड़ी। तो अगर हम इसका इस्तेमाल यहाँ ना करते प्रिंट एफ का, तो फिर इसे इस्तेमाल करने की, इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह दूसरी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी है conio.h, तो ये भी एक आपकी एक फंक्शन को इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने इसे यहाँ लिखा है। जैसे कि गेट एक फंक्शन मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो ये इसमें डिफाइन है, इसलिए हमने ऊपर इसकी हेडर फाइल को शामिल करने के लिए एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं, असल में ये जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती हैं और इनका स्टार्ट हैश की अलामत से होता है। तो इनको शामिल करने का मकसद ये होता है कि हमने आगे जाके कुछ ऐसे फंक्शन इस्तेमाल करने हैं जो इनके अंदर डिफाइन है। अगर ये हम ना लिखें और आगे फंक्शन उनके इस्तेमाल कर लें तो फिर वो उसका आप प्रोग्राम एरर देगा, तो वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। आप ये 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव तकरीबन हम हर एक सी प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखते हैं। इसके अलावा और भी हैं हेडर फाइल शामिल करने के लिए, जैसे मैथ वाली math.h है, मैथमेटिकल फार्मूले के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे भी हम यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इनका मकसद होता है
کہ پروگرام جب ہمارا پروسیسر کی طرف جاتا ہے تو اس سے کچھ انسٹرکشن دینا کہ آگے جا کے فلاں فنکشن استعمال ہونے والے ہیں تاکہ وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے. تو یہ کچھ انسٹرکشن ہے پری پروسیس کے لیے کہ وہ آگے فلاں کام ہونے والے، اس لیے وہ جا کے ان کو ایگزیکیوٹ کرائے. تو دوسرا ہمارا جو پارٹ ہے مین والا پارٹ، یہ ہمارا جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس سے پہلے پری پروسیسر کے لیے انسٹرکشن ہے اور اس کے بعد والا پارٹ ایگزیکیوٹ ہونے والا تھا. یہ دونوں کے درمیان میں ڈفرینس کو واضح کرتا ہے مین فنکشن دونوں پارٹ. اور یہ تیسرا جو پارٹ ہمارا ہے یہ سی اسٹیٹمنٹس والا، تو یہ ایگزیکیوٹ ہونے کا پارٹ ہے اور اس سے آپ نے پروگرام کے لحاظ سے آپ نے اس کو بنانا ہوتا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس پارٹ کے اندر جو بھی آپ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے اس کے اینڈ پہ سیمی کولن آئے گا. یہ دیکھیں یہ پرنٹ ایف مائی فرسٹ پروگرام اور اس کے اینڈ پہ سیمی کولن. اسی طرح دوسرا جو فنکشن گیٹ اس کے اینڈ پہ بھی سیمی کولن ہے. تو یہاں ہر ایک اسٹیٹمنٹ کے آخر میں سیمی کولن آئے گا. تو اب میں نے یہاں آپ کو پروگرام بنا کے اس کی وضاحت کی تینوں پارٹس کی. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس پروگرام کے اندر کہ ایک ہم میسج پرنٹ کر رہے ہیں مائی فرسٹ پروگرام. تو کیونکہ صرف ایک میسج ہے تو اسے ہم نے صرف پرنٹ فنکشن کی مدد سے ایگزیکیوٹ کروایا ہے اور یہی میسج ہمیں وہاں آؤٹ پٹ اسکرین پہ نظر آ جائے گا. آپ اس کے اندر 2 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں، 3 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں، نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، اسپیشل کریکٹر بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے ڈسپلے کروا سکتے ہیں. اس کا کوئی ایرر نہیں ہے، لیکن آپ نے ڈبل کوٹ کے اندر سے انہیں لکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے یہاں میں ایک اور لائن اس کے آگے لکھ دیتا ہوں. تو یہ ہمارا جو ہے یہ ہم اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کے اندر 2 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں، 3 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں. مائی فرسٹ پروگرام جیسے ہے مائی فرسٹ، اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں دس از اے پروگرام. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری فون نمبر جو بھی آپ ایسے لکھ لیں، کچھ نمبر وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ مطلب لیکن یہ ڈبل کوٹس کے اندر آپ کو لکھنا پڑے گا. تو یہ میسج آپ کا اسکرین پہ ویسے کا ویسے ڈسپلے ہو جائے گا. تو یہ کام آپ یہ ایک پرنٹ فنکشن کے اندر بھی یہ لکھ سکتے ہیں اور 2 کے اندر بھی آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، 2 پرنٹ فنکشن کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب میں یہی کام 2 پرنٹ فنکشن کے اندر بھی کرتا ہوں. آپ انٹر دبائیں اینڈ پہ آ کے اور یہاں ایک اور پرنٹ فنکشن کا اضافہ کر دیں پرنٹ ایف. یہاں ذہن میں بات رکھ لیں کہ ان کے اسپیلنگ چھوٹے آپ نے فنکشن کے لکھنے ہیں. پرنٹ ایف کے بڑے کیپس لاک میں آپ نے لکھنا کوئی بھی اسپیلنگ. تو دیکھیں میں ایک اور اسی طرح ایک اور پرنٹ فنکشن میں اپنا فون نمبر بھی لکھ سکتا ہوں، کوئی بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ہماری موبائل نمبر ایسے کچھ لکھ رہے ہیں آپ. لیکن یہ ڈبل کوٹ کے اندر بند کر کے آپ کو میسج پھر اس کا ایرر نہیں آئے گا. اگر آپ نے مسنگ کی تو اس کا آپ کو ایرر آئے گا. اور یہ جو گیٹ فنکشن ہے یہ ہم نے اس لیے شامل کیا، یہ تقریباً ہر پروگرام کے اینڈ پہ ہم شامل کرتے ہیں کہ جب ہمارا آؤٹ پٹ آئے تو یہ اسکرین پر ہمیں نظر آئے. اور کوئی بھی کی بورڈ سے بٹن اگر پریس کیا جائے تو وہ ہماری اسکرین غائب ہو جائے. تو اس لیے ہم اس کو لگاتے ہیں تاکہ ہم آؤٹ پٹ اسکرین پہ دیکھ سکیں. تو اب ہم اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں. پریکٹیکل کے لیے ہمیں اسی پروگرام کا ہم پریکٹیکل کریں گے تاکہ آپ کو تینوں پارٹس کی میں وضاحت کر سکوں. تو اس کے لیے آپ آئیں ٹربو C++ پہ اس کو اوپن کریں.
देख सकते हैं वही। यहाँ ज़हन में बात रखें, स्पेलिंग आपने सारे छोटे लिखने हैं, बड़ा स्पेलिंग कोई नहीं लिखना। तो यहाँ हम पहले एक प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम आज़ाद करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। तो अब आप इसे सेव कर लें पहले किसी में नाम से, क्या देखता हूँ लेक्चर 1, ओके करें। और अब इसे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, रन भी करवा सकते हैं, कंपाइल और रन करवा सकते हैं। तो रन करवाने के लिए आप यहाँ से भी रन का बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 भी दबा सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा जो मैसेज हमने लिखा था वो डिस्प्ले हो गया। तो अब मैं कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारी स्क्रीन पर गायब हो जाएगी। तो अब एक ही प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम 2 लाइनें भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ऐसे लिख दें आप, कोई नंबर नहीं। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं कंट्रोल F9, ये सारा मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। और अब इस यही काम हम 2, 3, 4 प्रिंटफ फंक्शन के अंदर भी आप मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक और प्रिंटफ फंक्शन का मैं इजाफा करता हूँ। दिस इज ए सी प्रोग्राम। ठीक है, एक और मैं प्रिंटफ फंक्शन भी लगा देता हूँ। माई मोबाइल नंबर इज, ऐसे कुछ भी लिख दें, लेकिन डबल कोट के अंदर आपको बंद करना पड़ेगा और एंड पे सेमीकोलन जरूरी है आज स्टेटमेंट के आखिर में। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये देखें, यहाँ आपको थोड़ा सा ये मिक्सिंग नज़र आ रहा है, कुछ लाइन ऊपर आ रही है, कुछ सही क्लियर नहीं आ रहा। तो हम इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यहाँ स्टार्टिंग में, यहाँ हमारा 30 स्टेटमेंट का पार्ट शुरू होता है, यहाँ क्लियर फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखें, पहले वाला आउटपुट गायब हो गया। अब जो हमारा, अब यहाँ ये माई फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद दिस इज ए सी प्रोग्राम, माई मोबाइल नंबर इज फलां। तो आप चाहते हैं कि हर एक लाइन अलग-अलग नीचे हमें नजर आए। तो यहाँ आप आखिर में /n लगाएं और यहाँ भी आप नीचे भी, यहाँ भी आप /n लगाएं, ताकि हमारा आउटपुट, हर प्रिंटफ फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमें न्यू लाइन पे नजर आए। ये अब करें तो ज़्यादा आउटपुट खूबसूरत नजर आएगा। ये देखें, माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज ए सी प्रोग्राम, माई मोबाइल नंबर इज फलां। तो इस तरह आप कोई भी मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन डबल कोट के अंदर उसको बंद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट करेंगे, मैं मिसिंग कर देता हूँ, यहाँ डबल कोट खत्म कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसका हमें एरर आएगा। इंटर करेंगे तो ये देखें, वो हाईलाइट हमारी लाइन हो गई है और उसके बाद नीचे वो कह रहा है कि लाइन नंबर जो 8 है उसमें अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और करेक्टर कहाँ चाहिए। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग है कि टर्मिनेट नहीं हुई, बंद नहीं हुई और ऐसी आपने लिखी हुई है। तो डबल कोट इसलिए लगाना ज़रूरी है
हर स्टेटमेंट मैसेज को बंद करने के लिए आपने डबल कोट जरूर लगाना है। तो इसी तरह ये जो सेमी कोलन लगे हुए ये भी ज़रूरी हैं। हर स्टेटमेंट को आपने टर्मिनेट विद सेमी कोलन करना है। मैं ये मिस कर देता हूँ तो इसका भी हमें एरर देगा। ये देखें, तो ये नीचे स्टेटमेंट मिसिंग, आगे वो सेमी कोलन को भी इंडिकेट कर रहे कि ये आपने मिस किया है। तो ये भी मस्ट है, सेमी कोलन लगाना ज़रूरी है हर स्टेटमेंट के आखिर में। और अब मैंने एक बात की थी कि ऊपर जो हम हेडर फाइल को शामिल करने के लिए प्री प्रोसेस डायरेक्टिव लिखते हैं, तो आगे उनके फंक्शन इस्तेमाल होने होते हैं। वो फंक्शन इनमें डिफाइन, इसलिए अगर हम यहाँ से कोई हटा दें प्री, जैसे स्टूडियो वाली है, तो क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट फंक्शन को डिफाइन करती है, तो अगर हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो आगे हमने प्रिंटर फंक्शन 3 दफ़ा इस्तेमाल किया है, ये वाला ये दफ़ा, तो अब ये ऑपरेट या एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिसमें ये फंक्शन डिफाइन थे वो हेडर फाइल को हमने शामिल ही नहीं किया। तो इसका भी एरर आएगा। कंट्रोल F9 दबाते हैं, ये देखें इसका एरर 1 आ रहा है। पहली लाइन पे शो कर रहा है कि वो कहता है कि फंक्शन printf शुड हैव ए प्रोटोटाइप, कि जो प्रिंट फंक्शन है उसको एक प्रोटोटाइप होनी चाहिए, कि वो डिफाइन होना चाहिए, तो उसकी वो प्रोटोटाइप वहाँ लिखी होनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी इनपुट फंक्शन होगा, कोई भी आउटपुट फंक्शन होगा, तो उसके लिए आपको ये हेडर फाइल इस प्री प्रोसेसर में शामिल करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब दूसरी जो है कोनियो, ये क्लियर फंक्शन, स्क्रीन का जो फंक्शन इस्तेमाल हमने किया और ये गेच का जो किया है, ये भी इसके अंदर डिफाइन है। अगर हम ये ख़त्म कर देंगे तो ये दोनों ऑपरेट नहीं करेंगे। तो आप कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपनी तरफ से बना सकते हैं। एक प्रिंटर फंक्शन लिखें, उसके अंदर आप मैसेज प्रिंट करें, एक 10 पलंगों का, 20 पलंगों को, 10 वर्ड का, 30 वर्ड का मैसेज, उसमें नंबर शामिल कर लें, उसमें स्पेशल करैक्टर शामिल कर लें, कुछ भी शामिल कर लें, और ज़्यादा भी आप प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इसका आप खुद प्रैक्टिकल करें।